हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर गुड। सो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रिबेस का कॉन्सेप्ट कि रिबेस क्या होता है, मर्ज और रिबेस में क्या डिफरेंस होता है, एंड रिबेस को हम लोग किस कंडीशंस में यूज करें, कब यूज करें, मर्ज हम लोग कब यूज करें। सो हर एक चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, सो आपको रिबेस का कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको मर्ज और रिबेस में क्या डिफरेंस है वो भी बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि मर्ज और रिबेस में डिफरेंस क्या होता है, राइट। सो सिंपली जैसा कि यहाँ पे लिखा है वो हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं। गिट रिबेस इज अ सिमिलर टू द गिट मर्ज कमांड। इट इंटीग्रेट्स टू मर्ज टू ब्रांचेस इनटू अ सिंगल ब्रांच विद वन एक्सेप्शन। अ गिट रिबेस कमांड रीराइट द कमिट हिस्ट्री। ओके, मैंने यहाँ पे इसको पढ़ लिया एंड मैं अब आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मर्ज के कॉन्सेप्ट पे ले चलती हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। सो मैं फटाफट से चलती हूँ अपने मर्ज वाले कॉन्सेप्ट पे और एक बार दोबारा से मैं आपको मर्ज दोबारा से बताती हूँ, देन मैं फिर आपको रिबेस बताऊंगी। सो आपको ज्यादा क्लियर होने वाला है। सो गाइस, मर्ज क्या करता है? बेसिकली मर्ज क्या करता है? कॉपी और पेस्ट करता है, राइट। आपकी कुछ ऐसा समझ लो कि आपकी एक मास्टर ब्रांच है और एक फीचर ब्रांच है, राइट। सो सबसे पहले आपकी जो बाय डिफॉल्ट ब्रांच बनती है गिट में वो मास्टर ब्रांच रहती है आपकी। सो मास्टर ब्रांच में आपने 3 फाइल बना लिया, 1 2 3 फाइल, राइट। एंड वहां से आपने एक ब्रांच क्रिएट किया, फीचर ब्रांच। तो 1 2 3 फाइल जो होगी वो ऑटोमेटिक जो मास्टर में वो फीचर में भी जाएगी, ये तो आप लोग को पता ही है। सो वहां पे वो फाइल भी चली गई। ओके, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा। एंड अगर आपने डेव में कुछ एक्स्ट्रा फाइल बना लिया, 3 फाइल तो आपके पास ऑलरेडी थी, आपने 4 5 6 कुछ एक्स्ट्रा फाइल बना लिया जो कि मास्टर में नहीं थी। एंड जब आप इस चीज को मर्ज करोगे तो वो जो अपडेटेड फाइल होगा जो कि मेरा मास्टर में नहीं है, सो वो ही फाइल उसमें जाके मर्ज होगी। सो ये डिफरेंस है मेरा रिबेस में और मर्ज में। बट रिबेस में ऐसा नहीं होता है, राइट। रिबेस में क्या होता है कि अगर मैं रिबेस करूंगी किसी चीज को, गिट रिबेस अगर मैं करूं, तो वहां पे क्या होता है कि मास्टर में जो भी आपकी फाइल है, राइट, या आपकी 3 फाइल है ऑलरेडी मास्टर में, और फीचर में भी आपने एक्स्ट्रा कुछ फाइल तो बना लिया 4 5 6, राइट, यानी कि टोटल 6 फाइल है आपकी। एंड रिबेस में क्या होता है कि आपने अगर रिबेस किया, गिट रिबेस और फीचर ब्रांच को किया, तो गिट रिबेस अगर आप फीचर लिखोगे, तो अगर आपने फीचर ब्रांच को रिबेस किया है तो ध्यान से सुनना, वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले फीचर की सारी जो भी कमिट रहेगी वो आपकी जाएगी मास्टर में, मास्टर की जो भी कमिट रहेगी वो आपकी जाएगी फीचर में, एंड देन फीचर की जो भी कमिट रहेगी वो आपकी जाएगी मास्टर में। यानी कि इसमें क्या होता है, ऐसा समझ लो कि खिचड़ी बन जाता है। यानी कि आपकी हर एक कमिट दोबारा से अपडेट हो जाती है, राइट। ये होता है डिफरेंस रिबेस में और मास्टर सॉरी मर्ज में, कि मर्ज में आपकी वही कमिट आपकी ये इंटीग्रेट होती है जो आपकी अपडेटेड कमिट है। बट रिबेस में हर एक कमिट आपका क्या होता है कि इंटीग्रेट हो जाता है एक दूसरे के साथ, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस इन बोथ रिबेस एंड मर्ज। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। एंड फटाफट से चलिए हम लोग चलते हैं अपने इंस्टेंस पे एंड वहां पर जाकर देख भी लेते हैं कि गिट रिबेस हम लोग जब करें तो क्या होता है, एंड जो मैंने आपको बताया वो वैसा होता है या नहीं होता, वो भी हम लोग फटाफट से अभी प्रैक्टिकल देख लेंगे। सो एक चीज और है यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुल एंड क्लोन इन गिट। सो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, एंड ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इन इंटरव्यू पर्पस। सो बेसिकली इन गिट क्लोन इज यूज्ड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ रिमोट रेपो ऑन योर लोकल मशीन। ओके, इट डाउनलोड्स द एंटायर रेपोजिटरी विद ऑल इट्स कंटेंट एंड वर्जन हिस्ट्री। यानी कि जब आप क्लोन करते हो तो वो पूरी की पूरी कॉपी आपको आपके लोकल में आ जाती है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड पुल इज यूज्ड टू अपडेट योर लोकल रेपो with the changes made in the remote repo. It only downloads the changes made since your last update and merge them with your local repo. But जब अगर आप pull करते हो, git pull अगर करते हो, तो pull जब आप करोगे तो वही changes आएगी, मतलब अपडेट जो भी changes हुआ होगा वो आपका आएगा। So that's the difference in both git clone and git pull. So I hope that the difference is clear, right? So in simple terms, clone is used to download the entire repo for the first time, and pull is used to download only the changes made since your last update. So मैंने वही आपको बताया। So I hope कि ये क्लियर हो गया हो। सो डिफरेंस बिटवीन मर्जिंग एंड रिबेसिंग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता ही दिया है कि रिबेस और मर्ज में क्या डिफरेंस होता है। सो आई होप कि ये क्लियर हो ही गया है। एंड यहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएगा, सो आप नोट्स बना सकते हो अपनी। ओके,
ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने इंस्टेंस पे एंड वहां पर जाकर देख लेते हैं हम लोग फटाफट से रिबेस का कॉन्सेप्ट। ओके, सो गाइज ये आ गई मैं अपने इंस्टेंस पे एंड मैं फटाफट से यहाँ पे रिबेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेती हूँ, तो mkdir फोल्डर, एंड इस फोल्डर के अंदर मैं चली जाती हूँ और इसको सिंपली इनिशियलाइज कर देती हूँ, राइट। सो इतना काम मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेती हूँ और अभी इसको कर लेती हूँ क्लियर। तो गाइज बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच बनती है वो मेरी मास्टर रहती है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे लाइक कुछ फाइल बना लेती हूँ, सो vim मास्टर वन, लाइक मास्टर होता है फाइल वन, फाइल फाइल वन डॉट टी एक्स टी। ओके, सो ऐसा मैंने कुछ यहाँ पे फाइल बना लिया और इसमें लाइक कुछ लिख देती हूँ, दिस लाइक हाय, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया और मैं इसको सिंपली कर देती हूँ सेव। अब इसको करती हूँ मैं यहाँ से ऐड और उसके बाद इसको करूँगी मैं कमिट, ठीक है। तो गिट कमिट -m और उसके बाद यहाँ पे एडेड कमिट इन मास्टर, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, राइट। एंड ये सिंपली ऐड हो गई मेरी, राइट। अब मैं इसी तरह दूसरा फाइल बना लेती हूँ, लाइक फाइल 2.txt, राइट। एंड इसमें मैं लाइक लिख देती हूँ हेलो, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब मैं सिंपली इसको कर देती हूँ सेव। अब इसको करती हूँ मैं यहाँ से ऐड और सिंपली इसको भी कर देती हूँ मैं यहाँ पे कमिट कर देती हूँ, राइट। इसको भी मैंने कर दिया कमिट। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे git log डैश डैश वन लाइन करूँ तो मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा मेरे यहाँ पे 2 कमिट है अभी। ओके, तो फटाफट से मैं यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर लेती हूँ, तो git checkout -b और लाइक मैं एक डेव ब्रांच क्रिएट कर लेती हूँ। ओके, सो मैं डेव ब्रांच में स्विच कर गई एंड यहाँ पे मैं अगर अभी ls करूँ तो मेरे को यहाँ पे 2 फाइल मिल रही है, मास्टर की, मास्टर वाली फाइल, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे भी कुछ फाइल्स बना लेती हूँ, राइट। तो सिंपली मैं यहाँ पे लाइक vim फाइल 3 dev लिख देती हूँ ताकि समझ आए और txt, राइट। एंड इसमें लिख देती हूँ लाइक कैसे हो आप सब, राइट। ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं इसको सिंपली यहाँ से सेव कर देती हूँ और उसके बाद मैं सिंपली इसको करती हूँ ऐड और उसके बाद इसको भी कर देती हूँ मैं यहाँ पे सिंपली कमिट। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेव कमिट। ओके, तो सिंपली मैं डेव कर देती हूँ और इसको मैं सिंपली कर देती हूँ कमिट। अब मैं एक और फाइल बना लेती हूँ, लाइक अभी यहाँ पे मेरी 3 हो गई, तो vim फाइल 4 dev.txt। ओके, सो यहाँ पे कुछ एक फाइल बना लिया, लाइक कुछ लिख देती हूँ, लाइक अपना नाम ही लिख देती हूँ। ओके, और सिंपली इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे सेव। ओके, सो सेव करने के बाद इसको मैं करूँगी सिंपली ऐड और उसके बाद मैं इसको करूँगी यहाँ से कमिट। ओके, सो एडेड कमिट इन डेव, राइट। मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे लिख दिया और इसको भी मैंने कर दिया कमिट। अब मैं अगर यहाँ पे गिट लॉग डैश डैश वन लाइन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को 2 कमिट या तो मास्टर वाली पहले वाली थी ही और ये 2 कमिट आई मेरी डेव की, राइट, जो मैंने अभी किया। सो गाइज अब मैं यहाँ पे आपको रिबेस का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। तो मेरी जो मास्टर वाली जो फाइल थी, लाइक जो मास्टर से मेरी आई थी फाइल 1.txt, तो मैं सिंपली इसको अभी ओपन करती हूँ फाइल 1.txt को और इसमें ना कुछ चेंजेस कर देती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाय डिव सफिया, राइट। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया और मैं अब इसको करती हूँ यहाँ से सेव और दोबारा से इसको करती हूँ ऐड और दोबारा से इसको कर देती हूँ कमिट। ओके, कमिट -m और यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक एडेड डेव कमिट, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, सो ये मैंने कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे गिट लॉग डैश डैश वन लाइन करूँ, सो वन लाइन। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये भी मेरी ऐड हो गई, एडेड डेव कमिट, राइट। और मैंने बेसिकली मास्टर के फाइल को चेंजेस किया है और मेरे को देखना ये है कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है और रिबेस का कि वो मर्ज होता है, तो वो मर्ज होने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिखता है या नहीं, वो मैं यहाँ पे सिंपली आपको दिखाऊंगी, राइट। तो अब मैं सिंपली ब्रांच को स्विच कर लेती हूँ, तो गेट चेक आउट एंड मास्टर में चली जाती हूँ एंड वहां पे जाके मैं रिबेस करती हूँ। अभी मैं इसको कर देती हूँ क्लियर। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे करती हूँ रिबेस। तो रिबेस के लिए क्या मेरा कमांड होता है,
गिट और उसके बाद करना क्या है, मेरे को रिबेस करना है, तो सिंपली गिट रिबेस। और किसको करना है, तो डेव को करना है। कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि सक्सेसफुली रिबेस एंड अपडेटेड, राइट। मतलब कि आपकी जो ब्रांच थी वो अपडेटेड भी हो गई सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पे अभी लाइक ls करूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे सिंपली अगर अभी यहाँ पे ls करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 डेव वाली भी आ गई है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये थोड़ा मेरा स्टक हो गया है, कोई नहीं, मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अगर मैं अब यहाँ पे git log वाली कमांड चलाऊंगी, लॉग चेक करूंगी, सो यहाँ पे मेरे को बेसिकली वो चेंजेस भी नजर आएगा। तो अभी मैं इसको करती हूँ क्लियर, cd करके चली जाती हूँ फोल्डर पे एंड ls करती हूँ और यहाँ पे मैं git log डैश डैश 1 लाइन करूंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एडेड डेफ कमिट, ये मैंने कहाँ किया था, ये मैंने डेफ में किया था, राइट। बट ये कमिट मेरी यहाँ भी आ गई है, राइट। यानी कि मास्टर और डेव दोनों क्या हो गया, दोनों का हेड क्या हो गया, सेम हो गया अभी, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे अभी कैट फाइल 1.txt करूँ तो जो मैंने एक्स्ट्रा डेव में ऐड किया था, डेव सब क्या, वो यहाँ पे आना चाहिए। तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे वो आ गया है, हाय डेव सफिया। सो आई होप कि आप लोग को अब ये रिबेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि रिबेस में क्या होता है और मर्ज में क्या होता है, दोनों कैसे अलग है, दोनों का डिफरेंस क्या है। सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक की वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड चलिए कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।